नमस्कार, मैं प्रज्ञा गुप्ता। आज मैं आप सबको छायावाद के प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता भारती वंदना के बारे में बताऊंगी। निराला छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक हैं और छायावादी कवियों में अग्रणी हैं। उन्होंने छायावादी भाषा को नूतन पदावली देकर उसके भंडार को समृद्ध किया और भाषा को गुणतम भावों की अभिव्यक्ति को वहन करने की शक्ति दी। निराला की कविताओं में अंतर जगत का चित्रण, वेदना का अतिरेक, प्रेम और श्रृंगार की झांकी, प्रकृति के प्रति नूतन दृष्टिकोण और राष्ट्र प्रेम की भावना देखने को मिलती है। उनकी यह कविता भारती वंदना राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत है। इस कविता में भारत भूमि की महिमा का बखान किया गया है और उसकी गरिमा की जय जयकार की गई है। निराला कहते हैं, भारती जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे, लंका पदतल शतदल, गर्जी तोर्मी सागर जल, धोता शुचि चरण युगल, अस्तव कर बहु अर्थ भरे। यहाँ पर कवि निराला कह रहे हैं कि हे भारत माता, तुम्हारी जय हो, तुम सोना, अन्न और कमल धारण करने वाली हो, अर्थात तुम सुंदर कमलों से सुसज्जित और धन धान्य से परिपूर्ण हो। लंका तुम्हारे चरण कमलों में विराजमान है और सागर की गरजती लहरें तेरे चरण कमलों को पखार रही हैं और बड़े प्रेम भाव से तुम्हारी वंदना कर रही हैं, स्तुति कर रही हैं। यहाँ पर निराला कहना चाह रहे हैं कि भारत के दक्षिण में लंका है और वहां पर हिंद महासागर अवस्थित है। हिंद महासागर में उठने वाली लहरें भारत भूमि के चरणों को लगातार पखार रही हैं और समुद्र अपनी गर्जना के द्वारा मानो भारत भूमि की वंदना कर रहा है, ऐसा लगता है। भारत भूमि की महिमा गाते हुए आगे निराला कह रहे हैं, तरु तृण वन लता वसन, अंचल में खचित सुमन, गंगा ज्योतिर्जल कण, धवल धार हार गले, मुकुट शुभ्र हिम तुषार, प्राण प्रणव ओंकार, ध्वनित दिशाएं उदार, शतमुख शतरव मुखरे। यहाँ पर भारत की प्राकृतिक सुषमा की निराला चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे भारत भूमि, तेरी भूमि पर स्थित वृक्ष, घास, वन, लता तुम्हारे वसन हैं यानी वस्त्र हैं और इन वृक्षों, वनों आदि में खिले हुए फूल तुम्हारे वस्त्र के आंचल हैं और यह जो गंगा बह रही है मानो तुम्हारे गले की माला है यानी हार है और तुम्हारे मस्तक पर यह जो श्वेत हिमालय विराजमान है, ऐसा लगता है यह तुम्हारे मस्तक का शुभ्र मुकुट है। ओंकार की ध्वनि चारों ओर गूंज रही है और यह जो ओंकार है, ओंकार की ध्वनि है, यह आस्तिकता का प्रतीक है। अनेक मुखों से गूंजता हुआ यह सब दिशाओं को मुखरित कर रहा है। यहाँ पर निराला कहना चाह रहे हैं कि भारत एक आस्तिक देश है और यहाँ पर उस ब्रह्म ओंकार को सब लोग अपने अपने ढंग से याद करते हैं और उनकी उपासना के स्वर हर दिशा में गूंज रहे हैं। यहाँ पर भारत की भौगोलिक विशेषता को बताते हुए कवि निराला भारत की सांस्कृतिक एकता की ओर भी इंगित कर रहे हैं और कहना चाह रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में वही एक एकता का स्वर गुंजित हो रहा है। भारती वंदना कविता राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत कविता है और इस कविता में कविवर निराला ने भारत भूमि की कल्पना भारत माता के रूप में की है और भारत भूमि की महिमा का गुणगान किया है। भारत भूमि की भौगोलिक विशेषता बताते हुए उसकी सांस्कृतिक एकता को भी बताने की कोशिश की है। पूरी कविता में रूपक अलंकार है या फिर कहें कि सांग रूपक के माध्यम से इस कविता में भारत भूमि की महिमा का निरूपण है। भारत भूमि को भारत माता के रूप में कवि ने देखा है और
उसकी महिमा का गुणगान किया है। धन्यवाद।